हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सभी दोस्त का चैनल पर वेलकम करते हैं और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जो कर लें। तो अभी जो कराची यानी पूरी सोशल मीडिया पर अभी जो बहुत ज्यादा चर्चा में आया है, जो पाकिस्तानी जर्नल है आसिम मुनीर, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। तो थोड़ी बहुत नहीं भाई, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी अच्छी खासी उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसके बाद इंडिया के लोगों के लिए भी काफी तो मेजर अपने जो है वो आज विचार जो है वो साझे करेंगे हमारे साझे। तो वीडियो को डाला है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वुमेन्स हेट्स अगेंस्ट हिंदूज। तो क्या दोस्तों वीडियो देखते उसके बाद अपना रिएक्शन। म्यूजिक चीयर्स प्रोड्यूसर। आज ग्रीन टी से कर लें चीयर्स। आज ग्रीन टी से तो रोज तो वोडका पीते ही हैं हम लोग, है ना, रोज तो वोडका। ये देख लीजिए, हो सकता है विस्की हो और हमने झूठ बोलने के लिए टी बैग डाल रखा हो ना। इज दैट पॉसिबल? आपके इस मजाक के चक्कर में मुझे मम्मी बहुत मारेंगी। कि बेटा सुबह सुबह नहीं, कभी भी सुबह ले चिमटे पड़। नहीं, मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चिमटे से चोट नहीं लगती, आप डायरेक्टली इसको बेलन फेंक के मारिए ताक से। चलो और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? आर वी गोइंग टू पाकिस्तान टुडे सर? क्या पीआईए की फ्लाइट हमें नहीं, पीआईए की फ्लाइट पकड़ेंगे, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। पैदल चलना ठीक है, चलो पैदल चलते हैं हम पाकिस्तान। एनआईए की चलते हैं। हाँ, निपेंद्र इंटरनेशनल एयरवेज। बिजनेस यहीं से खड़ा होता है। ये तो है सर। ओवरसीज पाकिस्तान तुम्हारा भी पीआईए है, पालीवाल इंटरनेशनल। अच्छा हाँ, पालीवाल इंटरनेशनल। देखो है ना, ऐसी बात नहीं है प्रोड्यूसर। पालीवाल, हाँ, पालीवाल इंटरनेशनल एयरलाइंस। पीआईए अपना भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है, पीआईए ही रहेगा। हाँ हाँ बताओ। जर्मनी, फ्रांस, वी आर कमिंग। खैर वो बड़ा बढ़िया था यार। पहले मुझे लगा मीम है, मुझे पहले लगा मीम है वो आधी दुनिया को पहले लगा कि ये कोई मीम बना के वो कर रहा है। बाद में पता लगा कि यार ये तो रियल है, ये तो सीरियस था। फिर बाद में पता लगा कि पाकिस्तान खुद मीम है। हाँ बताओ सर। कल हमने बात की थी परवेज, कल हमने बात की थी, हाँ ठीक है, ओके। जो आके बोल रहा था कार वॉश करता हूँ, ये मेरा ब्रांड है। हाँ वो क्या नाम था उसका? परवेज लोसर, पेजा लोसर। तो वो जिस समिट के लिए आया था जिसमें वो 1000 बिलियन वो करने वाला था, इन्वेस्ट 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो करा था, ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन। उसमें कलमे वाली कौम के महान बिजनेसमैन ने एक स्पीच दी। कौन है महान बिजनेसमैन इनका? मुन्नू मियां। अच्छा, हाँ, बिजनेसमैन ही है। बिजनेसमैन नहीं है, फौजी तो है नहीं। फौजी तो है नहीं। बताओ क्या स्पीच दी उसने? कांप के पूरी स्पीच दी है सर। वो स्पीच वो भी बिल्कुल नाटक यार इनका। मतलब देयर इज आई डोंट नो एंड आई डोंट मीन टू बी डेरोगेटरी अबाउट इट, बट आई मीन टू बी डेरोगेटरी अबाउट एवरी पाकिस्तान। मैं सोच रहा हूँ कि यार because he is a general officer after all, whether he is from the Pakistani army or whichever army, he is a general officer. और मुझे ऐसा लगता है कि यार this is not how generals should speak. You know what? I would request General Asim Munir, I will request you sir to watch a speech of General Upendra Dwivedi, Chief of Army Staff of the Indian Army, and there is no harm in learning. You can watch the speeches of previous chiefs of the Indian Army and you can learn a lot. Grace क्या होती है? What is grace? What is maturity? What is balance? What is honorable conduct? What is gentlemanly behavior? ये मुझे लगता है कि ये PMA में सिखाया नहीं जाता है। रिलीजियोसिटी इतनी आ गई है इनके मामलों में कि मैं PMA में देख रहा था, मैंने वीडियो देखा था, कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री है, और मैं देखो सबका अपना अकीदा है, सबका अपना फेथ है, सबका अपना तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं वो गलत है, जो जिसके लिए सही है वो करे। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट यार, हमें क्या लेना देना। लेकिन इतना ज्यादा कैडेट्स में डाल दिया है, वो बार बार वो
हाथ उठा के कैडेट दुआ पढ़ रहा है, अब ये वाली दुआ, अब ये वाली। अबे तुम ट्रेनिंग करो। ये दुआ पढ़ पढ़ के, एक दुआ पढ़ता वो क्रिकेट नहीं खेल पाता, दूसरा पढ़ रहा वो लड़ नहीं पा रहा। दुआ परेड ही हो रही है इनकी। है दुआ परेड होती रहती है। हाँ नहीं, पीएमए में करेक्ट। ये देखो आईएमए में पीटी परेड, ड्रिल ये सब होती रहती है। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। वही तो कह रहा हूँ। इंडियन आर्मी में वेदर इट्स ओटीए, आईएमए, एनडीए, सिर्फ उनका एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। आईएमए, ओटीए, एनडीए का एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। चाबी लगी रहेगी सवेरे से लेकर रात तक, आप चाबी टक 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 टक, देखो फिर की बनाए रहते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या अजीब सा मैटर है यार। यहाँ पे भी चाबी लगती होगी पीएम। एनीवे, हाँ क्या बोल दिया इसने सर? वो तो मैंने स्पीच सुनी है, I've heard parts of it where he is talking about the two nation theory। पूरी नहीं सुनी मैंने। वो कह रहा है कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो कभी भूली नहीं जानी चाहिए। भाई ने कांपते हुए कई सारी बातें बोली। बोला कि कांपा? हाँ, वो आप अगर ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसको शहबाइटिस हो गया है। ये नई बीमारी है। नई बीमारी, जैसे शहबाज शरीफ, शहबाइटिस हो गया है आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को ना। वो भी, शहबाज शरीफ भी तो हिलता है बहुत। वो नाचता है। हाँ। ये कांप रहा था, अंतर है सर। कांप रहा था। एक उसकी बॉडी लैंग्वेज मुनीर के देख के सर मुझे एक चीज समझ में आई। एक होता है ना कि किसी कमजोर आदमी को अगर कोई ताकतवर आदमी दबाता है या एक झपड़ी मार दिया, वो उसको पलट के जवाब नहीं दे सकता। फिर वो जो बोलता है उसमें एक आवाज में अलग सी कंपन आती है सर। वो डर और गुस्से का जो एक मिक्सचर होता है, वही दिख रहा था सर। ऐसा तो नहीं कि स्पीच देने से पहले किसी ने बोला कि सर एक जोक सुनाऊं आपको, आपका मूड खराब है? हाँ सर, बीएलए। सर मजीद ब्रिगेड। थैंक यू मेजर गौरव आर्य, आपके बताए हुए पद चिन्हों के कारण मैच बच गया, पैंट खराब नहीं हुई। उसने बोला सर कि वो बोलता है कि यू हैव टू नरेट पाकिस्तान स्टोरी टू योर चिल्ड्रन सो दैट दे डोंट फॉरगेट इट व्हेन आवर फोरफादर्स थॉट दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो आर्मी चीफ है सर। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That is why the foundation of two nation theory was led. We are two nations, we are not one nation. But एक मैं बात बताऊं, मैं congratulate करूंगा जनरल आसिम मुनीर को। At least he has got absolute clarity. ये जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म। उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़े होके, तो सांप बन गया वो। लेकिन जो भारत में जो सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल तबका है, अभी द ग्रेट एक्ट्रेस और अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, नॉट अ ग्रेट एक्ट्रेस बट अ फेमस एक्ट्रेस, सुष्मिता सेन सेड कि भाई हम क्यों नहीं, वो फवादी है ना, फवाद खान, उसके साथ हम क्यों नहीं फिल्में बना सकते हैं? हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्यों नहीं कर सकते? सरहदें कुछ नहीं होती हम आर्टिस्ट हैं। एक तो मुझे आर्टिस्ट इतने बड़े फ्रॉड लगते हैं, इतने बड़े चोर लगते हैं, इतने घटिया लगते हैं, खासतौर से इंडियन आर्टिस्ट्स। मैं इंडियन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं, खासतौर से बॉलीवुडी। मुझे इतने घटिया लगते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता। ये दिमाग से पैदल लोग हैं। वहां पे उनका आर्मी चीफ, हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान, वो कह रहा है हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है यार, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हम कल्चरली, रिलीजियसली, ईटिंग हैबिट्स, वेयरिंग हैबिट्स, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी, सिविलाइजेशनली हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। अच्छा, ये मेरी शिकायत जो है ना प्रोड्यूसर, मेरी शिकायत किससे है? मेरी शिकायत आर्मी चीफ से नहीं है पाकिस्तान के। हाँ ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल स्पीच, दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल स्पीच। ही इज अनप्रोफेशनल। हाँ वो ठीक है कि ही इज अनप्रोफेशनल, प्रोफेशनल इसलिए तो बोल रहा हूं। अगर प्रोफेशनल होता तो ऐसी स्पीच नहीं देता वो। अगर प्रोफेशनल होता तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में स्पीच देने के लिए ऐसे क्यों जाता? हमारे एनआरआईज आते हैं, हाँ, उनको एड्रेस करने के लिए कौन जाता है? देखो सुनो, ये फिर आप, पाकिस्तान की जड़ें सड़ी हुई हैं। पाकिस्तान का जो बाप है वो तो आर्मी चीफ, वो माई बाप है, वो उनका खुदा है, उसी के सामने सजदा करते हैं।
Can you imagine the army chief of a country addressing the Overseas people. overseas Pakistanis? It is unimaginable. दिस इज हाउ लाइक कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर जा रहे हैं हाँ. एंड ही इज सेइंग कि आज मैं एनआरआईज की समिट हो रही है यूपी में, योगी जी मैं भी आके उनको स्पीच दे रहा हूँ. नहीं होता है. नहीं, नॉट ओनली दैट, ये एनआरआईज का कहां पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था. ये ओवरसीज वाला ना. हाँ, पाकिस्तान में हुआ. पाकिस्तान, इस्लामाबाद में. अब सोचो एक बात, इसीलिए, और पाकिस्तानी वहां पे ताली बजा रहे हैं. वो ताली ओवेशंस मिल रहे हैं. वो क्यों मिल रहा है स्टैंडिंग ओवेशन? ये भी मैं आपको, फिर मैं वापस आऊंगा अपने पॉइंट पे. इसलिए स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर से मैं चैलेंज देता हूं. आई चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जनरल आसिम मुनीर. जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, ये जज्बा और कलमा और ये सब बोलते हो ना, आप लंबी लंबी छोड़ते हो, यही स्पीच आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को लंदन में दे के दिखाओ. मैं बता रहा हूं, यही जो चीजें बोली हैं इन्होंने, मैं आपको मान जाऊंगा, मैं आपको सलूट करूंगा. मैं आपको सलूट करूंगा सबके सामने कि आप में हिम्मत है. देखो, आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया, आपने कमरे में बैठाया इस्लामाबाद में. जब आर्मी चीफ होगा, जाहिर सी बात है कि 100-500 पाकिस्तानी फौजी दाएं बाएं होंगे. कोई क्या बोलेगा? कोई क्या बोलेगा? यही आर्मी चीफ छुप छुप के जाता है जब लंदन जाता है. यही आर्मी चीफ आसिम मुनीर छुप छुप, यही पुराना वाला जो था बाजवा, उसको अफगान ने पकड़ के रगड़ दिया था सड़क में गाली देके. मैं कह रहा हूं कि आप करो, आप बिल्कुल ये पूरी बातें करो कि पाकिस्तान ऐसे बना था, वैसे बना था. ये लंदन में स्पीच देके दिखाएं, अमेरिका में स्पीच है, कनाडा में स्पीच देके दिखाएं. इमरान खान के सपोर्टर इतनी गालियां देंगे. यही लोग जो तालियां बजा रहे हैं, यही लोग तालियां बजा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां देंगे आसिम मुनीर के मुंह पे. पर इन्होंने समिट कराया इस्लामाबाद में. पाकिस्तान के अंदर तो अगर उसने गाली दी तो गायब कर देंगे. डर के मारे सब लोग सीटियां मार रहे हैं. अच्छा, जो भी उसने करा, देखिए, पाकिस्तान का जो बेस है प्रोड्यूसर, दैट इज द टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी क्या है कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं. ये दो कौमी नजरिया कहते हैं ना टू नेशन थ्योरी को. ये दो वतनी नजरिया नहीं है. उर्दू में उसका तर्जुमा क्या है कि दो कौमी नजरिया. राइट, इट इज अबाउट टू कम्युनिटी. सो जो दो कौमी नजरिया है कि हम कौम अलग हैं, हम लोग अलग हैं, इट इज नॉट कि टू नेशन थ्योरी. वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ऐसे कर लिया कि हम दो अलग देश हैं. वो ये कह ही नहीं रहा. आसिम मुनीर तो ये कह ही नहीं रहा कि हम दो अलग देश हैं. कहते हैं कि हमारी सोच अलग है. ये तो ये जो है बेसिकली, और ऐसे लोगों को हमारे बॉलीवुडिये, हमारे क्रिकेटर, हमारे ये सारे के सारे, और यहां पे जो हमारी लेफ्ट लॉबी है, लिबरल तो बिल्कुल नहीं है वो. हम लेफ्ट लिबरल बोल देते हैं, दे आर हार्डली लिबरल एट ऑल, हार्डली और नॉट एट ऑल. ये लोगों को बड़ी कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो तुम्हें जानवर मान रहा है. वो कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा. दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग. ठीक है, इनको चाहिए इंडियन आर्मी के जूते. मैं बता रहा हूं, इनको, इनके लिए ट्रीटमेंट ही बूट, एमुनेशन बूट होता है ना, उसमें 13 कीलें होती हैं. हम लोग जो ड्रिल स्क्वायर में पहनते हैं एमुनेशन बूट के नीचे 13 कीलें होती हैं जी. ये 13 की 13 कीलें पाकिस्तानी आर्मी के अंग विशेष पे जब ऐसे लगेंगी ना, तब जाके उनको समझ, दे अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. ढाका में भी हमने यही लैंग्वेज बोली थी 1971 में. दे अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज. अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है, मैंने हाफ सुनी होगी इनकी स्पीच, जो भी है, मैं पूरी नहीं सुनी मैंने. ये जो कह रहा है कि हम अलग मजहब हैं, अलग सोच है, खाना पीना अलग है, सब कुछ अलग है. एक बात बताओ, चाइनीज मुसलमान है? चाइनीज मुसलमान है? आज की तारीख में चाइना का, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी कौम मक्का की ओर, इनका जो किबला है ना, मक्का की ओर नहीं है, इनका किबला बीजिंग की ओर है. पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करते हैं. दैट इज हाउ डिपेंडेंट. मैं आपको मेटाफोरिकली समझा रहा हूं. ये पूरे पाकिस्तानी, ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम का गढ़ है, ये बीजिंग की ओर सजदा करते हैं. कल अगर गलती से शी जिनपिंग आ जाए, मैं बता रहा हूं, उसका लेफ्ट पैर दबाएगा शहबाज शरीफ और राइट पैर दबाएगा आसिम मुनीर. ये छोड़ेंगे नहीं.
कह रहा सर आप जूते नहीं पहनेंगे, आप पाकिस्तान, आप हमें पहन लो। एक मुन्नो बन गया, एक शब्बो बन गई। शब्बो एंड मुन्नो दोनों, एक शब्बो लेफ्ट शू है, एक राइट शू है। भैया ये ऐसी हैं, ये इनको मैं बता रहा हूं, जिस दिन मैं आपको बताता हूं, इनकी धोखे की कहानी हम आज टीसीडी हिंदी में भी लेंगे। ये मुल्क कितना फ्रॉड है, और खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी। ध्यान रखना, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी। राइट? पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन है 97%, बलोच मुसलमान है। राइट? नो डाउट 99% बलोच मुसलमान है। बलोच मुसलमानों ने आजादी के लिए अपना सर कटवाया, अंग्रेजों से भिड़ गए। ठीक है? पश्तूनों ने अंग्रेजों से लड़के अपना सर कटवाया। Who can forget Khan Abdul Ghaffar Khan? Who can forget him? One of the greatest heroes of the subcontinent, not just that area, but वो आदमी टाइगर था यार वो, and so many more. Sindhis have fought against the British. मैं पाकिस्तानी सूबों की बात कर रहा हूं, सिंधियों ने अपने सर कटवाए। सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा अंग्रेजों के साथ। मैं बता रहा हूं, ये बात सच है। मैं प्रोड्यूसर, मैं कोई मुझे प्रूव कर दे, डिबेट में प्रूव कर दे कि साहब ऐसा नहीं है। दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स टाइम एंड अगेन टू द हाईएस्ट बिडर। और यही पाकिस्तानी पंजाबी एरिस्टोक्रेसी जो है या ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है इनकी, जो इनके टॉप लेवल के लोग हैं, दे आर 90% पंजाबीज इन पाकिस्तान, एंड दीज आर द पीपल जिनका किबला पॉइंट करता है बीजिंग। कल ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। आसिम मुनीर से पूछना तेरे दादा के बाप का नाम क्या है। मैं जनरल आसिम मुनीर से पूछ रहा हूं, तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले, 4 पुश्त पहले तुम्हारे दादा परदादे का नाम क्या था? नाम जरा बताओ सबके सामने, मैं बता रहा हूं। और ये बात मैं हर एक पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। ये सैयद हैं तो वहां से आए हैं, और एक कुरैशी हैं यहां से आए, ये सब फ्रॉड है इनका, सब झूठ है, सब ढकोसला है। इनके या तो इनके परदादा हिंदू थे या इनके परदादा सिख थे। नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी रंधावा। और रंधावा साहब आप कहां से आए हैं? रंधावा साहब आप कहां? हमारे वो एक्चुअली हम लोग अरेबिया से आए थे, हमारे मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ठीक है जी। नाम क्या? सेठी, नजम सेठी। नजम सेठी इज नेवर सेड इट। नजम सेठी पढ़ा लिखा आदमी है। नहीं मतलब हाँ, एक नाम मुझे सेठी में आ गया। नाम क्या है जी आपका? सेठी। ये बुखारा से आए थे। जिस दिन पाकिस्तानियों को यह पता लग जाए कि जिन हिंदुओं से तुम नफरत, और तुम नफरत करो, क्योंकि तुम्हारी नफरत की जीरो, नफरत भी उसकी लगती है यार जिसमें कुछ ताकत हो, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास कुछ हो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई सड़क चलता भिखारी मुझसे नफरत करे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, तुम्हारी रगों में, ठीक है, किसका खून है तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे बाप दादाओं का नाम क्या था? सिर्फ शजरा बोलते हैं, योर फैमिली ट्री। इनसे पूछो इनका शजरा क्या है। 99% ऑफ पाकिस्तानीज आर कन्वर्ट्स, 99%। और सारे, आप कोई मानता कोई नहीं, सब यही कहते हैं कि भाई हमारे तो यहां से आए थे, हमारे वहां से आए थे। वही चीज है ना, फैसिनेशन विद फॉरेन थिंग्स। कोई कहीं से नहीं आया था, सब रामलाल के बच्चे हैं। किशनलाल, सॉरी, रामलाल ही होगा, किशनलाल ही होगा, सानू की, है ना। तुमने बड़ी पिक्चरें देखी है अमर अकबर एंथोनी का, किशनलाल का, सब पता है। तो फेमस। तुमने देखी है अमर अकबर एंथोनी? हाँ देखिए। सही बताओ। देखिए अमर अकबर तो हमारे टाइम की मूवी है। देख लेता हूँ सर। तुमने नेटफ्लिक्स वाले हो, नेटफ्लिक्स वाले जनरेशन के प्रोड्यूसर। नहीं सर, इतनी भी नेटफ्लिक्स वाली जनरेशन तो अब आई है। तुम्हारी कौन सी जनरेशन है? ऑरकुट वाली? हमारी वो है जो कहीं नहीं फिट हो रही है। कोशिश कर रहे हैं, कहीं फिट नहीं हो पा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा, परेशान है। हमारी जनरेशन कंफ्यूज है। हमने बिना मोबाइल वाली भी टाइम देख लिया, फिर वो छोटा मोबाइल, फिर स्मार्टफोन्स भी हम देख चुके हैं। तुमने बिना मोबाइल वाला टाइम देखा है? हाँ नहीं, बचपन में तो देखा ही है। अच्छा, तब बचपन में था। हाँ। तब मैं फौज से बाहर आ चुका था। विच ईयर आर यू बोर्न? 95? 97? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
हेलो, मैं जुरासिक पार्क से बोल रहा हूँ, गौरव है जी। हाँ बताओ। और प्रोड्यूसर बोलो। कि प्रोड्यूसर बहुत बच्चा है अभी। नहीं, बच्चा नहीं है प्रोड्यूसर, हमारा प्रोड्यूसर रामबाण है यहाँ का, फायर कर दो काम हो जाता है। हाँ प्रोड्यूसर, और बताओ क्या सर ये स्पीच दे रहा था तो इसने एक चीज और मेंशन की, मुझे वो उर्दू नहीं समझ में आई, मतलब याद नहीं है वो टर्म, और मैं लिटरली समझ भी नहीं पाया था उसको, बट जो उसने AKA मतलब बताया उसका, कि 2 जगह है जो कलमे से बने हैं, एक मदीना, 2 जगह। हाँ ओके ठीक है, 2 देश 2 जगह, हाँ मतलब ठीक है, एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान। और फिर वो कह रहा है कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, प्लीज डोंट फॉरगेट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, टेल दिस स्टोरी टू योर नेक्स्ट जनरेशन। मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, उसके बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर पाकिस्तानियों में बताता हूं कि अगर आलम इस्लाम के ऊपर कोई बदनुमा दाग है वो पाकिस्तान है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, अपने दिल से पूछना, और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखना कमेंट्स में कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग एक बदनुमा दाग हो। तुम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं, तुम सिर्फ पाकिस्तान लिखा करो, ना तुम इस्लामिक हो ना तुम रिपब्लिक हो, ठीक है। पहली बात तो ये है, नीदर दे आर इस्लामिक नॉर दे आर रिपब्लिक, ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है कि यार देखो, लोग पता है क्या बोलते हैं, अब लोगों ने, किसी ने, जो कोई नॉन मुस्लिम है उसने कुरान तो पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, उसने नहीं कुरान पढ़ी है, उसने नहीं हदीस पढ़ी, वो क्यों पढ़ेगा? पढ़े अनलेस ही इज इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड कि मैं कि मैं बाइबल का भी देख लूं, इसका भी देख लूं, कुरान का भी देख लूं, सब पढ़ लूं, जरा मुझे नॉलेज हो जाए, कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अगर कोई एकेडमिकली इंक्लाइंड है वो अलग चीज है। 99.9% पीपल हैव नॉट रेड। वो कारकर्दगी से देखते हैं, वो कारकर्दगी से देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है, एंड देन दे जज, राइट। ये हम कलमा पढ़ के बने, आर्मी चीफ ने यही बोला ना, हम कलमा पढ़ के बने, ठीक है। तो अगर तुम कलमा पढ़ के बने तो मैं एज अ नॉन मुस्लिम ये पूछता हूं, फिर ये बने तुम, मतलब ये एंड प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर मदीना को हम बोले कि मदीना वाले भी कलमा पढ़ के बने, तो टुडे आप देखो कि सऊदी अरब में स्ट्रिक्ट है, लेकिन सऊदी अरब अपने लोगों का ध्यान रखता है कि नहीं रखता? बहुत। क्या सऊदी अरब में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। क्या सऊदी अरब में जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ जस्टिस है कि नहीं है? क्या वो अपने लोगों को टॉप ऑफ द वर्ल्ड या टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज मेडिकल एंड एजुकेशनल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते? क्या दुनिया आके सऊदी अरब में आके शेखों के हाथ मिलाती है कि नहीं मिलाती? इन्वेस्टमेंट होती कि नहीं होती? अगर वो लोग बोले हम कलमा पढ़ के बने हैं, तो फिर आदमी के मन में इज्जत होती है कि हाँ यार ये कलमे वाली कौन है। पाकिस्तानी तो चाइनीज को गधे बेच रहे हैं, और चाइनीज समझ रहे हैं कि गधे नहीं, गधे वो है जो बेच रहा है गधा, वो असल में गधा है। ये है कलमा पढ़, दे आर, मैं बता रहा हूं, दे आर एन, ये इनको बोलना ही नहीं चाहिए कि हम कलमा पढ़ के बने हैं। पाकिस्तानियों को बोलना चाहिए कि हम कलमा पढ़ना भूल गए, क्योंकि ये फिर ये बाकी सारे मुसलमान, बेसिकली क्या होता है कि इंजन आगे जा रहा है, मैं इंजन कह रहा हूं सऊदी अरेबिया को, मैं इंजन कह रहा हूं यूएई को, मैं इंजन कह रहा हूं मलेशिया को, मैं इंजन कह रहा हूं इंडोनेशिया को। ऐसे बड़े बड़े जो मुस्लिम देश हैं जो कि एडवांस्ड हैं, जिनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, जिनकी दुनिया में इज्जत है, वो पीछे है बने हुए मालगाड़ी के डब्बे, और उसमें भी खाली कचरा भरा हुआ है। दैट इज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दैट इज लाइक पाकिस्तान। दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ दैट ट्रेन सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पीछे अब ढो रहे हैं ना। आपने भाई आपने बोल दिया कलमा पढ़ के, तो आप ट्रेन का हिस्सा तो होगा उम्मा का। उम्मा एक ट्रेन है, तो उम्मा जो ट्रेन है उसमें कुछ तो, और फिर पीछे हैं ये पता नहीं ये कोंगो टोंगो टाइप के जो हैं, या सीरिया टाइप के, यमन टाइप के जो लूजर कंट्रीज हैं, जो बिल्कुल फूके कारतूस हैं। और सबसे बुरा उसमें बदनुमा दाग जो इस्लाम पे है वो पाकिस्तान है, और थोड़ा सा हल्का सा छोटा पाकिस्तान से 19-20 का फर्क बांग्लादेश है। इनको ढो रहा है, मैं बता रहा हूं। इनको पूरा जो आलम इस्लाम है ना, ये एक डेड लोड है। पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, दे आर नॉन प्रोडक्टिव पीपल, और दिन भर यही काम करते हैं। मैं आई वॉज शॉक्ड यार जब मैंने आसिम मुनीर का स्टेटमेंट देखा, पढ़ा जो थोड़ा बहुत था ना। आई सेड, इज दिस अ वे अ प्रोफेशनल जनरल? ही इज अ रेडिकलाइज्ड मौलवी, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल जनरल। एंड मुझे पता है आसिम मुनीर की स्पीच सुन के, आई कैन टेल यू फॉर श्योर that the Western Command and South Western Command, they must be celebrating.
वेस्टर्न कमांड एंड साउथ वेस्टर्न कमांड, दे फेस पाकिस्तान मोस्टली क्या, दे फेस पाकिस्तान। उनको कितना सुकून मिला होगा कि यार इसको हम दुश्मन समझते हैं, इस बंदे को, ये हमारे दुश्मन का स्टैंडर्ड है। आई एम टेलिंग यू, दी वेस्टर्न आर्मी कमांडर और द साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर टुडे विल थ्रो अ पार्टी इन द मैस कि सब आ जाओ यार, लेट्स सेलिब्रेट टुडे, दुश्मनी खत्म करो। बिकॉज आसिम मुनीर की स्पीच सुन के आई हैव नेवर हर्ड हिम मेक अ प्रोफेशनल स्पीच, you know, ये है, this is how the geopolitics is of the world, this is traditional security and non-traditional security है। टुडे पाकिस्तान के लिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके ये पैरामीटर्स हैं, इसके लिए ये पाकिस्तान कर रहा है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आई थिंक दिस इज वेयर वी आर लैकिंग, दिस इज वेयर वी नीड टू डू, दीज आर आवर प्लसेस जिसको हम और इंप्रूव करेंगे। आई हैव नेवर हर्ड आसिम मुनीर टॉकिंग लाइक दैट। ये आओ दुआ करें, इसी काम में लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी का जो वेस्ट वाले लोग हैं वो आर फेसिंग पाकिस्तान, राइट, एंड पार्ट्स ऑफ नदर्न कमांड, नदर्न कमांड के पार्ट्स क्या, नदर्न कमांड का 15 कोर एंड 16 कोर, 15 कोर एंड 16 कोर आल्सो, आई थिंक दे वुड बी एब्सोल्युटली सेलिब्रेटिंग, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हाँ कैसा भी हमारा दुश्मन है, कुछ तो प्रोफेशनलिज्म होगी। आसिम मुनीर की स्पीच सुन के आई थिंक दे विल गो होम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली को एक मैसेज चला जाएगा कि सर ये है, ये इनकी औकात है, ये हमारा दुश्मन सर, छोड़ो, चलो सर चलते हैं, गोल्फ शॉल्फ खेलते हैं, क्या करना है इसके साथ। दिस मैन इज हाईली अनप्रोफेशनल पर्सन, आर्मी चीफ के। ही मेंशन बलूचिस्तान इन हिज स्पीच सर, और वो जब बलूचिस्तान की बात की, हाँ, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है व्हाइल टॉकिंग बलूचिस्तान तो वो कुछ तो अच्छी बात कहेगा। हो सकता है ये बोले कि बलूचिस्तान हमारे लिए अभी टेंशन है, हम उस पर ऐसे ऐसे एक्शन लेंगे। उसने पता क्या बोला, इनकी 10 पुश्तें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, खत्म बलूचिस्तान पे पूरा मुद्दा। He speaks like a college union leader. हाँ, he does not have, पता नहीं कैसे बन गया ये, वो भी जिसको पुलिस ने बहुत मारा हो, फिर वो पुलिस के खिलाफ धरना दे रहा हो। हाँ, मुझे नहीं पता यार। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पूरी स्पीच नहीं सुनी उसकी, थोड़ी सी सुनी जनरल आसिम मुनीर की। मुझे तो, मैं सीरियसली बताऊं, आई हैव कुछ आर्मी चीफ्स हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स हैं who are very professional and I have professional respect, right? जनरल जागीर करामत हुआ करता था उनका एक, he's a good general. There have been few good generals also in the Pakistan. ऐसा नहीं कि सभी ऐसी भेड़चाल में हैं, लेकिन यार I just don't understand how General Asim Munir became the army chief. कुछ तो लोचा है इसमें. He does not have that. ये सेक्शन कमांडर भी इससे अच्छा सोचता है। 10 का सेक्शन होता है इन्फेंट्री का, ठीक है, जिसको एक एनसीओ कमांड करता है। इवन अ सेक्शन कमांडर इज मोर मैच्योर इन हिज थिंकिंग देन जनरल आसिम मुनीर। आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार, हाउ द आर्मी चीफ, यू टॉक अबाउट, यू आर द आर्मी चीफ, you have to talk about defense, you have to talk about national security, you have to talk about geopolitics, you have to talk about these things. आपकी बातों में वजन है यार, आपकी इतनी हल्की बात कि हम हिंदुओं से, he is talking like a bloody मौलवी यार। आर्मी चीफ बनते ही तो उसने अपनी जाति दुश्मनियां निकालनी शुरू की इमरान खान से। वो एक अलग मसला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सर वो भी प्रोफेशनलिज्म में ही मैं एक तरीके से आंक रहा हूं कि आते ही आपकी प्रायोरिटी क्या थी। वो यार देखो, सुनो, मैं आपको फिर बता रहा हूं ना, ये पाकिस्तान एक फ्यूडल इलाका है, इट्स अ फ्यूडल प्लेस वेयर फ्यूडलिज्म इज स्टिल देयर। तो वो फ्यूडल एटीट्यूड होंगे कि गांव का चौधरी है, ये फ्यूडल है, ये ऐसा कर देगा, ये वडेरा है, ऐसा कर देगा। उनका माइंड सेट वही है पाकिस्तानियों का। दे आर नॉट मॉडर्न पीपल, दे आर स्टिल लिविंग इन दैट, you know, that old construct and all that. Anyway, छोड़ो, बताओ और बताओ। एक और चीज आई है सर, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान की बेइज्जती करने पे आमादा हो चुके हैं। तो कोई नई बात नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। 2-3 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनको एक तो पता नहीं क्या फैसिनेशन है, हाँ, कि हम पीएसएल की आईपीएल से तुलना कर दें, बेइज्जत भले हो जाए, लेकिन हम उसका कंपैरिजन करते रहे। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे जो वो अंग्रेज क्रिकेटर के सामने पूछा था, सैम बिलिंग्स के सामने और डेविड वार्नर के सामने भी पूछा गया था। इवन और उसने बोला था कि आई नो यू वांट मी टू से समथिंग सिली। हाँ, सैम बिलिंग्स ने बोला सर, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया
और वो बोलता है कि आप पीएसएल खेल रहे हैं और आईपीएल और पीएसएल में क्या देखते हैं। उसने सर लिटरली उसने ये बोला है कि आईपीएल से बड़ी कोई लीग नहीं है। यार देखो, अगर वो नहीं भी बोलता, ऑब्वियसली तो सच है। यार देखो, दो चीजें हैं। ये पाकिस्तानी क्या जावेद मियां जैसे लोग ना, मुझे लगता है कि क्योंकि वो अब दाऊद से रिलेटेड हो गया है, जावेद मियां, हाँ क्या दावेद भाई हैं, वो दाऊद के दावेद हो गए वो। तो ठीक है, उसमें टेररिज्म तो आई गई है, बिकॉज दाऊद इब्राहिम इज अ टेररिस्ट एंड जावेद मियादाद इज रिलेटेड टू अ टेररिस्ट, तो ऑब्वियसली उसकी थिंकिंग फिर वैसी हो जाएगी। तो मैं जावेद मियादाद को ब्लेम नहीं करता, लेकिन पीपल लाइक जावेद मियादाद ऑल्सो, जैसे कि नहीं ये पाकिस्तानी वैसे एजुकेशन लेवल बहुत कम है पाकिस्तान में। ये सवाल क्यों होते हैं पता है? आपने कभी इंडियन जर्नलिस्ट को देखा है कि पीएसएल के साथ कंपेयर करें? कभी नहीं। एक इंडियन को नहीं करते देखा सर। नहीं, बात वो भी नहीं है, हम इस लायक नहीं समझते कि पीएसएल के हम नाम भी लें। वी डोंट कंसिडर पीएसएल अ लीग ऑल्सो। ये गुल्ली डंडा लीग टाइप की है ये। अब मैं आपको बात बता रहा था, जो प्रोड्यूसर, देखो ये किसी तरीके से मैं सवाल पूछ लूं, मैं मतलब कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, मैं एक सवाल पूछ लूं और मेरे सवाल पूछने के बाद ये जो अंग्रेज है, हो सकता है कुछ बोल दे और उसको बोल दे कि देखो एक गोरा आया था और गोरे ने ये बोला है, और फिर एक सर्वे हुआ था, पाकिस्तानियों का फेमस सर्वे हो जाता है, एक सर्वे हुआ था, एक किसी ने बोला था, बस इसी पे पाकिस्तानी कौम खुश, क्योंकि इनका एजुकेशन लेवल इतना लो है। आपके जर्नलिस्ट कैसे सवाल पूछते हैं, आपके मीडिया में कैसे सवाल घूमते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्शन, बिकॉज यू आर मेकिंग द कंटेंट फॉर द पब्लिक, राइट? आप पब्लिक के लिए तो कंटेंट बना रहे हैं, तो फिर आपको पब्लिक की जो आईक्यू लेवल है उस पर जाके आपको सवाल पूछना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका कंटेंट ही लोगों को उस पब्लिक को समझ में ही आता पाकिस्तान के कि किसी गोरे ने यह बोल दिया कि पीएसएल ज्यादा अच्छा है, बस किसी गोरे ने बोल दिया पीएसएल ज्यादा अच्छा है। हम पैसे की भी बात नहीं कर रहे। अब जावेद मियादाद को मैंने क्यों उसका नाम लिया पता है? जावेद मियादाद ऐसे स्टेटमेंट देता है कि ठीक है उनके पास पैसा ज्यादा है, पैसे से क्या होता है, हमारे पास टैलेंट ज्यादा है। एक्चुअल जो क्रिकेट है पाकिस्तान में खेली जा रही है, टैलेंट ज्यादा। अब पाकिस्तानी खुश हो गए कि जावेद भाई ने बोल दिया टैलेंट ज्यादा है। किसी पाकिस्तानी को पकड़ के ये पूछ लो कि भैया तुम में टैलेंट ज्यादा कैसे है, हमें समझा दो कैसे है। इनसे जैसे पूछो फिर कहेंगे नहीं ये तो मोहिबुल वतन पाकिस्तानी नहीं है, ये तो सवाल पूछता है, किसी पाकिस्तानी ने पूछ लिया। मैं तो खैर ठीक है, आई हैव नो मीन्स ऑफ गोइंग टू पाकिस्तान, नीदर डू आई विश टू, बट एनी पाकिस्तानी इफ दे आस्क हिम कि ठीक है आप कहते हो कि टैलेंट ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, कैसे? नाम गिनवाओ 10 टैलेंट का, और ये देखो कि वो टैलेंट ने पिछले 5 साल में क्या करा है, पिछले 3 साल में क्या करा है, ऐसे तो गिनोगे टैलेंट। और ये बात शोएब अख्तर ने बोली थी जब पूछा था शो में, याद है? किसी ने पूछा था कि जी पाकिस्तान में तो बड़ा टैलेंट है, इसने बोला कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। कह रहा क्या बात कर रहे हैं शोएब भाई, टैलेंट तो है। कह रहा टैलेंट है तो विकेट लो ना यार, रन बनाओ। टैलेंट दिखाने के लिए आपको विकेट लेने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे, फील्ड में दौड़ना भागना पड़ेगा, कैच लेने पड़ेंगे, मैच जीतने पड़ेंगे, ये टैलेंट होता है। आपने जो जावेद मियादाद ने बकवास कर दी, उसने भंड मार दिया। जावेद मियादाद ने बोला कि टैलेंट है। अब टैलेंट नापने का तो कोई मीटर होता नहीं है, और जाहिल कौम को ऐसी चीजें चाहिए कि कलमा पढ़ के बने हैं और जज्बे वाली कौम है और टैलेंट बहुत है, इनको ये सब चूरन खिला दो, सब लोग नाचने लगते हैं। सो दैट इज, दिस क्वेश्चन इज अ रिजल्ट ऑफ जहालत ऑफ पाकिस्तान। एक मैं थोड़ा सा लंबा खींचा सर, लेकिन मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज लगी कि डेविड वार्नर से भी यही सवाल पूछना था। हाँ। एक जर्नलिस्ट को, बट वो कहता क्या है, और डेविड वार्नर भी शॉक हो गया और फिर उसने उसको बेइज्जत भी किया। हाँ। कहता है कि आप पीएसएल खेलने आ गए क्योंकि आप आईपीएल में अनसोल्ड थे, इसलिए इंडियन फैंस आपको गाली दे रहे हैं। वार्नर ने पूछा ये कब हुआ, मैंने तो नहीं सुना, ये तो आपके ही मुंह से मैं सुन रहा हूं। फिर नहीं, मैं बता रहा हूं, आप जाओ, जिस जर्नलिस्ट ने पूछा, मैं आपको नोट कर, आप, मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अवेयर, जिस जर्नलिस्ट ने इससे पूछा कि आईपीएल अच्छा है पीएसएल अच्छा है, ठीक है, और जिस जर्नलिस्ट ने ये पूछा जी, ये पता लगाओ कौन से शहर के रहने वाले हैं। पंजाबी होंगे 90%। मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी, मैं नाम नहीं जानता उनका, आई डोंट नो द जर्नलिस्ट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ देम। 90% मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी हैं। 90% पाकिस्तानी पंजाबी हैं
जिन्होंने बेड़ा गर्क, आसिम मुनीर कहाँ का है, शहबाज शरीफ कहाँ का है? देखना, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले ट्रेडिशनली 90% हैव बीन पीपल फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब। ये बेड़ा गर्क करने वाले आज भी, ये रिपोर्टर देख लेना। और सिर्फ ये नहीं कि वो मार्शल लॉ लगा दिया और ये उसको मारो गोली, मार्शल लॉ को, आर्मी चीफ को छोड़ो, ही इज एट अ वेरी वेरी सीनियर पोजीशन, फॉरगेट अबाउट हिम। कॉमन बंदा मैं बोल रहा हूं यार, जो जर्नलिस्ट नहीं, ये पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है। ये तो वही चीज है कि मेरे घर में कोई खाना खाने आया, मैंने उसको घर में इन्वाइट करा कि जी आप आइए दावत पे, डिनर है मेरे घर पे, मैंने 56 भोग लगाया उसके लिए, या जो भी मेरी औकात थी मैंने बताया। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि एक बात बताओ, पिछले हफ्ते आप अंबानी साहब के यहाँ गए थे, अंबानी साहब के यहाँ गए थे खाना खाने के लिए? कह रहा हाँ साहब मैं गया था, मुकेश अंबानी जी ने बुलाया था अपने घर पे, मैं गया था दावत पे उनके यहाँ। अच्छा बताओ किसका खाना अच्छा है, बताओ जरा। छापड़ मार के ये ऐसी अहमकाना बात करते हैं। दैट इज अ लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तानीज। एंड आई थिंक अगर आसिम मुनीर चाहते हैं कि अपनी कोई लेगेसी छोड़ के जाएं, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट मैन बिकॉज ही इज एन अनएजुकेटेड लाउट अनफॉर्चुनेटली, व्हाट ही शुड डू इज डिक्लेयर एन एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान। ये जितने भी इनके मदरसे हैं उन पर बुलडोजर चलवाओ, वरना योगी जी से हेल्प मांगो, योगी जी भेजेंगे यूपी के बुलडोजर, इनमें बुलडोजर चलाओ, अच्छे मॉडर्न एजुकेशन, उनको इंग्लिश पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, ठीक है, साइंस पढ़ाओ, उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ। हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज वाली नहीं, डंकी असल वाली हिस्ट्री, इनको बंदे बनाओ। ये मौलवियों से पढ़ पढ़ के पागल के बच्चे हो रखे हैं सबके सब। पाकिस्तानी ये वीडियो देख के कहेंगे इतने सब्जेक्ट्स भी होते हैं दुनिया में। सब होते हैं, छोड़ो यार, पागल है, छोड़ो, चलो ठीक है, ओके, चलो भैया, राम राम, जय श्री राम। आज तो कमाल ही हो गया। तो ये आर्मी चीफ ने भी मतलब कि जो बयान दिया वर्सेस पाकिस्तानियों को, तो वहाँ पर काफी लंबी स्पीच की है। नहीं, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। आपको लगता है कि वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद थे? पता नहीं, मुझे अब कंफर्म नहीं। मैं ये आफ्ताब इकबाल है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो उसने कहा ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इतने ज्यादा नहीं थे जितने पटवारी थे वहाँ पे। हाँ, ये भी तो ये पटवारी उन्होंने भाई इकट्ठे किए हुए थे और पूरा मजमा जो है वो अपने, ये नहीं कि उनके अपने ही बंदे थे, उन्होंने जो मखसूस बंदे जो थे वो अपने लाकर वहाँ पे हाल जो है फुल किया हुआ है। आम पब्लिक जो है, आम ओवरसीज जो है, वो आप कमेंट्स में जरूर देख सकते हैं, किसी भी कह लें कि हमारे जनरल की वीडियो जब आती है, ऐसा बयान आता है, स्पेशली हमारे आर्मी चीफ का जो बयान आया हुआ है, आप उसके कमेंट्स में चेक कर सकते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कमेंट करेंगे तो वो किस तरह का करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात ये दोस्तों कि आज चले, आर्मी चीफ ने काफ़ी और भी लंबी लंबी बातें की हैं, काफ़ी कुछ किया। तो बात आई ना मतलब कि हम हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये बात मतलब कि उसने किस वे में की, कोई आपको समझ है? अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए की है। नहीं, किस वे में की है, मतलब असल बात मैं बताता हूँ। बात यह है कि हम में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ चीज़ों का है। हम रिलीजन के हिसाब से यानी कि हमारा फ़र्क है दोनों कौमों का, यानी कि हिंदूज का और मुसलमानों का, उनका अलग मजहब है, हमारा अलग मजहब है, ठीक है। बाकी रही कल्चर की बात, तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है ना हमारा कल्चर जो है वो मिलता जुलता है, सेम है। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो देखा नोट किया वो मजहब का है कि उनका थोड़ा मजहब जो है वो और है, हमारा मजहब और है। तो बाकी जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने बातें की या कह लें कि हमारे जो उसने स्टेटमेंट दिया हिंदुओं के हवाले से, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। ये कह लें कि अपने इतना प्रोफेशनल बंदा हो कि इतनी कह लें कि इस तरह की स्टेटमेंट देता हुआ मुझे लगता है कि नहीं, या ये जचता नहीं है। या कहना कहा भी है तो कहने की जरूरत क्यों पेश आई है? हाँ, ये भी, और ये भी जब उन्होंने ये कहा है तो हमारे काफी जो कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान है, उन्होंने वहां से वीडियो बनाकर सेंड किए हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो ये मैंने काफी वीडियो देखी। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्टेटमेंट जो है वो बनती नहीं है। और बाकी उन्होंने कहा है कि ये जो हिंदुओं की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने बातें की हैं कि भाई ये है वो बलोचिस्तान जो है उसकी साथ ना पुश्तें जो है वो भी नहीं ले जा सकती। और इंडिया के बारे में उन्होंने बात की कि भाई जो हिंदू हैं उनके बारे में बातें की, तो उन्होंने वो याद करवाया कि आपने 1971 में क्या किया था। अगर आप इतने ताकतवर होते तो
93,000 जो फौजी हैं वो आपकी वहाँ पतलूने ना छोड़ के आते। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो ओवरसीज पाकिस्तान है वो बता रहे थे, वो बकायदा वीडियोस बना के सेंड कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे वहाँ पे। तो ये मुझे भी जिस तरह उसने कहा मेजर साहब ने कि ये एक कह लें कि अनप्रोफेशनल जो है ना बंदा जैसे बात करता है ऐसे। हाँ सही है बिल्कुल, तो मुझे भी यही सा लगा। पर दोस्तों ये है कि मैं फ़र्क जो मुझे तो गाइस ये है कि मैं मतलब कि जो मेन डिफरेंस है वो ये है बताना चाहता हूँ मेरे मुताबिक। पहली बात तो ये है, अगर मैं बात करूँ ना मतलब कि खून की मतलब कि वैसे तो ये बात वाकई सच है कि हम हिंदुस्तानी, हमारे मतलब कि खित्ता जो ये ओवरऑल ये हिंदुस्तानी है और यहाँ के लोग भी हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे बावजूद जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं। तो और दूसरी बात ये है जो इन्होंने किया है कि मतलब को हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल हम जब हमने इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमने कबूल कर लिया हमारे बावजूद ने, यानी कि तो बिल्कुल जिस तरह वो 90 एंगल पे वो दो लाइनें बिल्कुल एक दूसरे से कता होती है ना, मतलब कि थोड़ा सा ये भी बता दो कैसे फिर फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये तो भाई सबसे बड़ा फर्क दुनिया में क्या होता है, रिलीजन की फर्क है हर इंसान का। इसके अलावा वो तो मैंने भी बताया ना कि रिलीजन क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियन डिफरेंस है, और क्रिश्चियन जो है वो यहूदियों से मुख्तलिफ है, यहूदी नहीं मजहब से हट के और कौन क्या डिफरेंस है हमें और उनमें और हमें फ़र्क जो है वो बेसिकली मज़हब का। और दूसरा फ़र्क ये है कि हमारे अब जो मतलब कि जो पंजाब की मैं बात करूँ ना तो कल्चर का इंडिया पाकिस्तान का कुछ मतलब कि कुछ सेम है, इतना ज़्यादा नहीं, कुछ नॉर्मल सेम। अगर हम KPK में जाएं तो वहाँ पर जो कल्चर है वो मुख्तलिफ है, वहाँ पर कल्चर ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारे इस्लाम का अपनाते हैं। अच्छा मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई तब हुई जब वो स्पीच कर रहे थे और जो सामने तमाशाई जो थे गूंगे बहरे जो तमाशाई थे वो अजीब ऐसे क्लैपिंग कर रहे क्या करते फिर वो यार क्या करते, बोलते तो कम से कम क्या वो उठा कर ले जाते। हाँ नहीं अगर उनसे सवाल करना बनता है या सवाल कहीं करते, मैंने कहीं देखे हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं तो पूछते नहीं और पूछना भी चाहिए। तो वो सामने ऐसे बैठकर तालियां बजा रहे हैं। लेकिन जो है मेजर साहब जो है ना उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा है कि ये इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद के सेंटर में उन्होंने भाई एक हाल में ये तकरीब जो है मुनक्कद की जिसमें उसने जो है स्टेटमेंट ये दी। अगर वो कहते हैं कि लंदन कनाडा USA कहीं जाकर ये ऐसे खुले ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेटमेंट यानी कि तकरीर कर सकते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि नहीं करेंगे। 100% कहता हूं कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे ओवर सबसे ज्यादा अगर इनसे कोई दुखी है ना तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो ज्यादा जानते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कौन रन कर रहा है पाकिस्तान को। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ मैं कहता हूँ कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि गालियां देंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। बाजवा को उन्होंने वो एक पठान ने पेरिस में गालियां दी, बिल्कुल दी, वो वीडियो भी वायरल हुआ था काफी। और वो था भी ये हकीकत है, वो था भी अफगानिस्तान का भाई। तो लेकिन पाकिस्तान के फिर उन्होंने कहा तो बात बिल्कुल से देखने कि वो बगैर कितनी आराम से फिर जो है वो गाली सुनता भी रहा। हालांकि एक कह रहे हैं कि दुनिया की 7वीं बड़ी आर्मी चीफ रिटायर हुआ है और उसकी देखने को उस बगैरत को किस तरह गालियाँ पड़ रही हैं। ये वही है ना कि जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे, जिसे जिल्लत चाहे दे। तो इस बगैरत के खाते में जिल्लत आई हमारे, मैं कहता हूँ इसके नहीं जितने भी आर्मी चीफ हमारे आते हैं उन सबको ऐसे लोग जो है। अच्छा मेजर साहब ने इसके अलावा और भी बात की। उसने कहा कि जितने भी 25 करोड़ पाकिस्तानी है ना वो बीजे की तरफ सजदा करते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो ये गलत बात है। सारे नहीं देखते भाई, जो उनसे पैसे लेते हैं ना, ये बड़े कह रहे हैं कि हमारे वजीर आजम हुक्मरान सदर जितने भी हैं ये उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उधर से पैसे लेने होते हैं, उधार लेना होता है, कर्जा लेना होता है, तब वो देखते हैं। अगर आप बोलेंगे कि भाई सारे 25 करोड़ तो ये गलत बात है, बिल्कुल 100% गलत बात है। हम ना चाइना की तरफ देखते हैं, हम उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान को कर्जा देता है, जिसकी वजह से कर्जे का बोझ जो है वो आम पाकिस्तानी पे पड़ता है। तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि भाई सारे उधर ही देखते हैं। हमारा किबला एक ही है,
सऊदीया की तरफ और हम सिर्फ मक्का शरीफ में। उसी की तरफ ही हमारा सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। ये गलत बात है। चाइना की तरफ देखते हैं, उधर अमेरिका की तरफ देखते हैं, जिनको लालच होता है, जिनका उधर से डॉलर पैसे आने होते हैं, उनका मुंह उधर होता है, हमारा उधर कोई नहीं। अच्छा, एक बात जो है वो मेजर ने की है कि पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कि मैंने वो कह रहे थे कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो ज़्यादातर दुआ करते हैं। दुआ नहीं करो, वर्क करो। ठीक है, वर्क भी करना चाहिए, ये भी आपकी 100% बात सही है, लेकिन दुआ भी करनी चाहिए। हमारे मतलब कि हम अपने मुताबिक चलते, तो ये आपने जो बात की यानी बेसिकली आप तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद किस पर कर रहे हैं? हमारे दीन पर तनकीद कर रहे हैं। तो आपको कोई हक नहीं कि आप हमारे दीन पर तनकीद करो। हम आपके दीन पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, चाहे गलत है चाहे जो भी, हमने कभी बात की है? हमने नहीं की, हमें ज़रूरत नहीं। तो तुम लोगों को क्या मतलब होती है, हर बात भी हमारे दीन पर है वो उंगली उठानी होती है, कोई ना कोई पॉइंट पकड़ना होता है। जैसे दोस्तों ये नहीं सही तो वो इसके अलावा और भी बात उन्होंने की कि तो हमारे जितने जो है वो जितना हो सके गुरेज जितने, किया। हालांकि उन्होंने किसी अपने आर्मी चीफ का मौजूदा का नाम दिया, मुझे उनका नाम का ही नहीं पता है कि वो इंडिया के आर्मी चीफ का मौजूदा का नाम क्या है। तो उन्होंने ये कहा है कि आपको हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ है और साबका जो आर्मी चीफ है उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने तकरीरों में अपनी में क्या कहा। तो ये भी बात कह लें कि वायलेंट है उनकी, बिल्कुल वैलिड है, जबरदस्त है। जो बात आपकी सच है वो हम कह रहे हैं वायलेंट है, जो गलत है वो गलत है, और इसको दोबारा ना दोहराएं तो अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी वीडियो शानदार थी, काफी लेंथी वीडियो थी, और इसमें काफी पॉइंट और हमारे जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब जो है उनकी स्टेटमेंट जो थी, तो वो उस पर काफी कह रहे हैं कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का रिएक्शन जो है वो आ रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया पे, और खास करके जो टिकटॉक है उस पर काफ़ी जो है हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो अपना रिएक्शन जो है दे रहे हैं वीडियोस अपलोड करके। बिल्कुल दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस।